नमस्कार बच्चों। आज हमें बेटा जो आपका दूसरा रस है हिंदी व्याकरण में, जिसका नाम है हास्य रस, आज हमें हास्य रस का वर्णन करना है कि हास्य रस होता क्या है। इसको हमें पढ़ना है और समझना है, ठीक है कि नहीं। तो हमने इसकी देखिए परिभाषा आपकी लिख दी है डिटेल कि जहाँ कवि, कोई कवि है, वो किसी की विचित्र वेशभूषा का वर्णन करे, विचित्र वेशभूषा, उसके पहनाव का, अनोखे पहनाव का वर्णन करे, या वाणी, उसकी वाणी का वर्णन करे, ठीक है ना। विकृत आकार, उसका आकार या स्वरूप बिगड़ा हुआ है, उसका अध्ययन करे, ठीक है। तो किसी की हम विकृत आकार का वर्णन करें, उसका आकार स्वरूप बिगड़ गया है, उसका ऐसा वर्णन कर दें हम, उसकी चेष्टाएं, कुछ हंसी मजाक वाली कोई इंसान या व्यक्ति क्रियाकलाप करे, हम उसका वर्णन करें, या कथन, उसकी बोलचाल का विकृत बोलचाल है, कुछ हंसी मजाक वाला बोलचाल है, उसका वर्णन करें, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा करने से हास नामक स्थायी भाव जगता है, हास नामक स्थायी भाव जगता है। और जब वही हास नामक स्थायी भाव उसी से संबंधित विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तब वहाँ पर हास्य रस कहा जाता है कि इन पंक्तियों में, इस कथन में हास्य रस है, जहाँ हंसी का वर्णन किया जाए, ठीक है। तो यही हमने लिख दिया कि जहाँ कवि किसी की विचित्र वेशभूषा का वर्णन करे, उसकी विचित्र वाणी का वर्णन करे, और विकृत आकार, उसके बिगड़े हुए स्वरूप का आकार का वर्णन करे, उसकी चेष्टाएं, कुछ हंसी मजाक वाली चेष्टाओं का वर्णन करे, उसकी क्रियाकलाप का, और हंसी मजाक वाली बातचीत का वर्णन करे। तो ऐसा वर्णन अगर होता है, ठीक है कि नहीं, तो वहाँ पर हास नामक स्थायी भाव जगता है। और वही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस बन जाता है। तो ऐसी पंक्तियों में हास्य रस हो जाता है, ठीक है कि नहीं। किसी की विचित्र वेशभूषा, अनोखी वेशभूषा पहने है कि उसको देख करके हमें हंसी आ जाए, तो वहाँ भी हास्य रस होगा। कोई ऐसी कहानी पढ़े कि जिसको देख करके, किसी कहानी में आपको उसकी वेशभूषा का, हंसी मजाक का, उसकी बिगड़ी हुई शरीर का वर्णन किया जाए, विकृत वाणी का वर्णन किया जाए, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित और आनंदित हो जाए, हम बहुत खुश हो जाएं, बहुत हंसी हमको आने लगे। तो ऐसी पंक्तियों में, ऐसी विचित्र वेशभूषा को देखने से, ऐसी विचित्र वाणी को सुनने से, ऐसे विचित्र आकार को देखने से, ऐसे विचित्र और अनोखे क्रियाकलाप को देखने से, और ऐसी अनोखी और विचित्र वाणी को सुनने से, जिससे हमें, हमारे मन में जो हंसी का भाव छिपा हुआ है वो प्रकट हो जाए, ठीक है कि नहीं। हास नामक जो स्थायी भाव छिपा हुआ है वो प्रकट हो जाए, और जब वही हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तब वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा देखिए अब कैसे हास्य रस, चलिए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम हास्य रस के, कि उसको पढ़ने से आपको पता चल जाए कि हाँ इसमें हास्य रस है, ठीक है ना। देखिए कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझें। देखिए बेटा, ये हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है हास्य रस का, पढ़िए आप, इसको सुनने से आपको हंसी आ जाए। जिस कविता को सुनने से, जिस काव्य पाठ को सुनने से हमारा मन हंसी से आनंदित हो जाए, बड़ा प्रसन्न हो जाए, वहाँ पर हास्य रस। देखिए इसको पढ़ने से आपको कैसा लगे। जैसे ये एक उदाहरण लिखा कि सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देखकर लोट पोट नर नारी, ठीक है कि नहीं। तो ये हमने एक उदाहरण लिखा है। इसका मतलब क्या है, सिर घोट मोट पर, एक व्यक्ति था जो चल रहा था रास्ते में, उसका सिर घुटा हुआ था, सिर बिल्कुल घुटा हुआ था, बिल्कुल वो गंजा था, बिल्कुल बाल नहीं थे सिर पर, लेकिन सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, उसकी बहुत लंबी चुटिया लहरा रही थी। सिर तो पूरा घुटा हुआ था, लेकिन उसके सिर पर एक बहुत लंबी सी चोटी लहरा रही थी, ठीक है। थी तोंद लटक कर, उसकी तोंद जो पोट बैली होती है, उसका पेट इतना बड़ा था, इतनी बड़ी तोंद निकली हुई थी कि थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती। जब वो चलता था तो उसकी तोंद इतनी लंबी थी कि जब वो चल रहा था तो उसकी तोंद लटक कर घुटनों तक छू रही थी, इतनी लंबी तोंद थी, ठीक है। जब फिर आगे क्या कहता है, जब मटक मटक कर चले। अब जब वो व्यक्ति वो मोटा ताजा व्यक्ति जिसका सिर घुटा हुआ है, बड़ी लंबी सी चोटी है और उसकी तोंद काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी है, जब वो चलता है तो घुटनों तक वो लटकती है उसकी तोंद,
जब मटक मटक कर चले, और जब वह व्यक्ति मटक मटक कर चल रहा है रास्ते पर, बड़े मस्तानी चाल से मटक मटक करके वो चल रहा है, तो हंसी थी भारी। जो भी दर्शकगण खड़े हुए यहाँ वहाँ से उसको देख रहे थे रास्ते में जाते हुए, तो हंसी थी भारी। बहुत सारे लोग उसको देख करके हंस रहे थे। उसके इस विचित्र स्वरूप को देख करके लोग बाग हंस रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। हो गए देखकर उस व्यक्ति को जिसका सर गंजा था, बड़ी लंबी सी चोटी थी, तोंद इतनी लंबी थी कि घुटनों तक छू रही थी, और जब वो मटक मटक कर चल रहा था तो सब लोग हंस रहे थे। जो भी उसको देख रहा था, लोटपोट नर नारी, सारे नर नारी स्त्री पुरुष जो भी उसको देख रहे थे चलते हुए, सब लोटपोट हो रहे थे, बड़े आनंदित हो रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे उसकी इस विचित्र वेशभूषा को देख करके। ठीक है कि नहीं? तो ऐसी पंक्ति अपने अंदर छिपे हुए हास नामक स्थायी भाव को जगाती है। हंसी तो सबके अंदर छिपी हुई है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा कारण आ जाता है कि वो प्रकट हो जाती है, वो हास्य रस प्रकट हो जाता है, हास नामक स्थायी भाव जग जाता है। तो ऐसी हमने पंक्ति पढ़ी जिससे हमारे मन में छिपी हुई हंसी प्रकट हो गई, हम लोग हंसने लगे। तो बताइए ऐसी पंक्तियों में बेटा कौन सा रस होगा? हास्य रस। ठीक है कि नहीं? तो ये हास्य रस की कविता है, आपकी पंक्ति है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब अगर हम आपसे पूछें कि इन पंक्तियों को तो आपने पढ़ा, अब ये बताइए हमें कि इसका स्थायी भाव क्या है? बताइए। हास्य रस है, पहली चीज तो आप समझ गए कि इन पंक्तियों में हास्य रस है। अगर पेपर में इस तरीका की पंक्तियां आ जाएं और पूछ दे कि निम्न पंक्ति में कौन सा रस है, तो आप लोग बताओगे हास्य रस है। स्थायी भाव क्या है? अब आप लोगों ने पढ़ लिया शुरुआत में, स्थायी भाव तो अपने याद कर लिए होंगे, हमें विश्वास है कि आपने स्थायी भाव बिल्कुल याद कर लिए होंगे। तो बताइए हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। तो हमने हास लिख दिया स्थायी भाव। ठीक है, दूसरी चीज हम पूछ रहे हैं इसमें आलम्बन विभाव क्या है। अब आलम्बन क्या होता है? जिसको देख करके स्थायी भाव जागे। हंसी किसको देख करके जागी? बताइए। उस पात्र को जो मटक मटक कर चल रहा है। अब उसका नाम पता तो हमें है नहीं कौन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो रास्ते में मटक मटक कर चल रहा है वह व्यक्ति। क्या हो गया आपका? आलम्बन विभाव। तो आलम्बन विभाव में हमने लिख दिया वह पात्र या वह व्यक्ति जो रास्ते में मटक मटक करके चल रहा है, तो ये आपका आलम्बन विभाव हो गया। अच्छा, आश्रय अगर पूछ दिया जाए पेपर में कि इन पंक्तियों में आश्रय कौन होगा, तो अब बताइए आश्रय कौन होता है? जिसके मन में स्थायी भाव जागता है। तो बताइए स्थायी भाव किसके मन में जागा? जो रास्ते में नर नारी खड़े हैं ना, यानी दर्शक उनको कह सकते हैं, कई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो दर्शक लिख सकते हैं, देखने वाले। जिन लोगों ने उसको देखा होगा उन्हीं सबको हंसी आई होगी। तो यहाँ पर हमने आश्रय में लिख दिया दर्शक, यानी उसको देखने वाले, नर नारी सभी वो दर्शक हो गए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर विषय पूछते तो विषय भी आपका क्या हो जाता? यही वह पात्र जो मटक मटक कर, आलम्बन ही विषय होता है जिसके कारण स्थायी भाव जाग जाए। उद्दीपन बताओ, हास नामक स्थायी भाव और किस कारण से और ज्यादा उद्दीप्त, और ज्यादा तेज हो गया हो, और ज्यादा हंसी हमें आने लगी हो? बताओ। मटक मटक कर चलना, एक तो उसका स्वरूप ही ऐसा था, सिर गंजा था, लंबी सी चोटी थी, ठीक है कि नहीं, तोंद इतनी लंबी थी कि घुटनों तक छू रही थी। तो इन पहले तो उसको हमें विचित्र वेशभूषा को, उसके स्वरूप को देख करके ही हमें हंसी आ गई, और जब वो मटक मटक के चला तो उसकी चाल को देख के और ज़्यादा हंसी आने लगी। तो यानी कि ये मटक मटक कर चलना, इसने हंसी को और ज़्यादा तीव्र कर दिया, और ज़्यादा हास नामक स्थायी भाव को उत्तेजित कर दिया, उद्दीप्त कर दिया। इसलिए मटक मटक कर चलना ये हमारा उद्दीपन होगा। ठीक, अब हम पूछें अगर आपसे कि इन पंक्तियों के हिसाब से आप ये बताइए कि अनुभाव क्या होगा। अनुभाव क्या है? स्थायी भाव जागने पर जो हम शारीरिक क्रियाकलाप, शारीरिक चेष्टाएं शुरू कर दें। तो बताओ, दर्शकों के मन में स्थायी भाव जागा, अब वो क्या करने लगे? हंसने लगे, है कि नहीं? हंसी के कारण लोटपोट हो जाना, हंसना, ये सब आपके अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। ये क्रियाकलाप होने लगे स्थायी भाव जागने के कारण, कि लोग हंसने लगे, लोटपोट होने लगे। और भी एक आध आप सोच समझ के लिख सकते हो। अगर हम पूछें इन पंक्तियों में संचारी भाव क्या हो सकता है, तो बताओ ऐसी पंक्तियों में कौन कौन से संचारी भाव स्थायी भाव के साथ प्रकट हो सकते हैं, भली क्षणिक समय, कुछ समय के लिए, और फिर लुप्त हो सकते हैं। बताओ, एक तो हर्ष हो सकता है, खुशी, उत्सुकता, लोग बाग झांक झांक के देख रहे होंगे कि हम देखें भाई कौन सा व्यक्ति जा रहा है। उत्सुकता भी हो सकती है लोगों में, है कि नहीं? हर्ष भी हो सकता है, और भी आप सोच के एक आध संचारी भाव में लिख सकते हो। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके इसके। तो हम पहले ये आपको सब हर चीज़ बता रहे हैं। इसमें पेपर में आपसे हर चीज़ नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ एक या दो चीज़ पूछी, एक आध चीज़ पूछ जाएगी। इसका स्थायी भाव बताइए,
इन पंक्तियों का या तो विभाव बताइए, लेकिन हम आपके समझने के लिए उसकी हर चीज़ हम बताए दे रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए बड़े गौर से आप सुनते जाइए और समझते जाइए। चलिए एक दूसरे उदाहरण के द्वारा हम हास्य रस को और समझते हैं। देखिए बेटा, ये हमने दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है हास्य रस का। पढ़िए तो जरा क्या लिखा हुआ है। इसमें हमने लिखा है कि नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को, बिन पद कर को, बहुपद बाहु। अब ये बेटा किस समय का वर्णन है? जब भगवान शंकर जी की बारात जा रही, भगवान शंकर जी की शादी के समय जब बारात के लिए लोग बाग तैयार हो रहे, तो बताइए उनकी बारात कैसी थी? अपनी बारात को देख करके, अपने बारातियों को देख करके जो बारात में शामिल उनके संग में जा रहे हैं बारात में, भगवान शंकर की बारात में, वो कैसे थे? उनको देख करके भगवान शंकर स्वयं हंसने लगे। देखिए क्या लिखा है, नाना वाहन, अनेक प्रकार के उनके अलग अलग प्रकार के तो वाहन थे। जो लोग बारात में जा रहे थे अलग अलग प्रकार के वाहन, नाना वाहन नाना वेशा, अलग अलग प्रकार का सबका वेश था, अलग अलग प्रकार का वेश धारण किए हुए सभी बाराती। विहसे शिव समाज निज देखा, विहसे शिव यानी कि शंकर जी क्या करने लगे? हंसने लगे। निज समाज देखा, समाज निज देखा, जब अपनी समाज को उन्होंने देखा, निज माने अपनी, भगवान शंकर ने जब अपनी समाज को देखा, क्या देखा? कि अलग अलग प्रकार के सभी के वाहन हैं, अलग अलग वेश धारण किए हुए हैं सभी बाराती, तो अपने समाज को देख करके भगवान शंकर हंसने लगे, है कि नहीं? उनके अंदर जो हंसी छिपी हुई थी वो जाग गई। खुश होकर के भगवान शंकर अपनी बारात को देख करके हंसने लगे। और कैसे लोग थे सुनिए, को मुखहीन, अब ऐसे ऐसे बाराती भगवान शंकर की बारात में थे, को मुखहीन, मुख से हीन, किसी का मुख ही नहीं था। ऐसे बाराती थे किसी का मुख ही नहीं था, मुख से हीन थे। और विपुल मुख काहू, कई बाराती ऐसे थे कि विपुल, बहुत सारे मुख थे जिनके, जिनके बहुत सारे मुख थे। कोई कोई ऐसा था कि जिसका एक भी मुंह नहीं है, सिर्फ शरीर है, ऐसा बाराती चला जा रहा बारात में। और कोई कोई ऐसा बाराती था, अरे एक दो की क्या बात करें, हजारों मुख थे। विपुल मुख काहू, किसी किसी बाराती के बहुत सारे मुख थे। बिन पद, बिना पैर का कोई था, किसी के पैर नहीं थे। कर को, बिन पद कर, कोई बिना पैर का था, कोई बिना हाथ का था, किसी के दोनों पैर गायब, किसी के दोनों हाथ गायब, ऐसे बाराती थे। और कोई कोई कैसे थे? बहुपद बाहु, किसी की बहुत सारी पैर और बहुत सारी भुजाएं थी, बाहु माने भुजा। तो ऐसे बारातियों को देख करके, अपने समाज को देख करके शंकर जी हंसने लगे। तो बताइए इस पंक्ति को पढ़ करके आपको कैसा लगा कि इन पंक्ति में कैसा रस हो सकता है? हास्य रस, जहां पर हंसी आ जाए, हास का भाव जो छिपा हुआ है वो जग जाए। तो हास का भाव यहां पर छिपा हुआ जागता है भगवान शंकर के मन में। तो बताइए बेटा कौन सा रस होगा इन पंक्तियों में? हास्य रस। एक चीज समझ गए आप। अगर हम पूछते हैं कि इसमें स्थायी भाव क्या है, तो बताइए हास्य रस का स्थायी भाव हास। दूसरी चीज समझ गए। अगर हम पूछ दें आलंबन क्या है, अब आलंबन क्या होता है? जिसको देख के स्थायी भाव जागे। बताओ किसे देख के भगवान शंकर के मन में हंसी जागी? हास नामक स्थायी भाव किसे? अपने समाज को देख करके, अपने बारातियों को देख करके। तो लिख दिया हमने शिव समाज, भगवान शंकर का समाज, यानी कि ये आपका हो गया आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? शिव समाज, शंकर जी का समाज। शंकर जी के समाज में कैसे कैसे लोग शामिल थे, वो उनको देख करके ही तो हंसी जागी। तो शिव समाज हमारा हो गया यहां पर आलंबन विभाव। दूसरी चीज अगर हम पूछें आश्रय, बताओ किसके मन में हंसी आई? कौन हंसा? भगवान शंकर के मन में हंसी पैदा हुई, तो भगवान शंकर यानी शिव जी हो गए आपके आश्रय। विषय कौन होगा? विषय भी यही शिव समाज होगा, इसके कारण ही स्थायी भाव जागा। उद्दीपन, किस कारण से स्थायी भाव और उत्तेजित हो गया? यानी कि शिव समाज की विचित्र वेशभूषा, उनकी विचित्र वेशभूषा को देख करके और भगवान शंकर को हंसी आ गई। ठीक है नहीं? तो विचित्र वेशभूषा इसने और हास नामक स्थायी भाव को उत्तेजित कर दिया। इसलिए शिव समाज की विचित्र वेशभूषा यहां पर उद्दीपन का काम कर रही है, इसलिए उद्दीपन हो गया। अब अनुभाव, अनुभाव क्या हो गया? कौन सी शारीरिक क्रियाकलाप या शारीरिक चेष्टाएं शुरू हो गई? शिव जी का हंसना। शंकर जी क्या करने लगे? जिनके मन में स्थायी भाव जागा, फिर वो जागने, स्थायी भाव जागने के बाद उन्होंने क्या किया? विहसे शिव, भगवान शंकर का हंसना,
यानी कि शिव जी का हंसना, यही अनुभाव है, ये क्रिया होने लगी। ठीक है कि नहीं। संचारी भाव, संचारी भाव में आप कुछ भी लिख सकते हो आप अपने दिमाग से। रोमांच हो सकता है मन में थोड़े समय के लिए, हर्ष भी हो सकती है, चपलता भी हो सकती है, उत्सुकता भी हो सकती है, और भी आपके मन में जो लगे कि यहाँ पर ये फिट हो सकता है तो उसको आप लिख सकते हो, वो सही माना जाएगा। ठीक है ना। तो इन उदाहरणों के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसी पंक्तियों में इस हास्य रस होता है, उसका स्पष्टीकरण हम किस तरीका से करें, ये आपको जानकारी मिल गई होगी। चलिए कुछ और पेपर में पूछ देते हैं कि हास्य रस का कोई एक उदाहरण लिखो, तो आपको हास्य रस के उदाहरण भी बेटा याद होने चाहिए। कम से कम एक उदाहरण तो बिल्कुल याद ही कर डालो, किसी ना किसी रस का तो आपको मिलेगा ही। चलिए हम 2-3 उदाहरण आपको लिख देते हैं, उनमें से जो अच्छा लगे कम से कम एक उदाहरण बिल्कुल रट लेना। देखिए इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप उदाहरण याद कर सकते हो। बहुत सरल से हमने छोटे छोटे से उदाहरण आपके सामने लिख दिए हैं जो हास्य रस के हैं। अगर पेपर में पूछ दिया जाए हास्य रस का कोई एक उदाहरण लिखिए, तो इनमें से कोई भी आप एक उदाहरण लिख सकते हो। जैसे पहला हमने क्या लिख दिया कि मुन्ना ने मम्मी के सिर पर, मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देखी 2-2 चोटी, भात उठा भाग गया कि सिर पर सांपिन लोटी। एक छोटा सा बच्चा था मुन्ना, जो भात खा रहा था, चावल खा रहा था। उस दिन उसकी मम्मी ने 2 चोटियां की, काले काले बाल थे, 2-2 चोटियां, उसकी बड़े लंबे बाल थे, 2 चोटियां कर ली उसने अलग अलग। और जब वो आई मम्मी तो वो हिल रही थी, चोटियां लहरा रही थी। तो क्या कह दिया कि मुन्ना ने मम्मी के सिर पर, उस मुन्ना ने अपनी मम्मी के सिर पर देखी 2-2 चोटी। जब 2-2 चोटियां देखी तो उसे कैसा लगा कि ये चोटी नहीं है कि नहीं, ये क्या है, सांपिन है जो लहरा के आ रही है, सांपिन है ये। तो क्या कहे, भात उठा भाग गया। उसने तुरंत अपना भात उठाया और भाग गया। क्या कहता हुआ कि सिर पर सांपिन लोटी, मेरी मम्मी के सिर पर आज सांपिन लोट रही है, इसलिए भात उठा करके वो भाग गया। तो बताइए कितनी अच्छी पंक्तियां हैं ये हास्य रस की, इसको आप लिख सकते हो। दूसरी पंक्ति हंसी वाले रस की, हास्य रस की, कि मैं ऐसा महावीर हूं, मैं ऐसा महावीर हूं, महावीर माने ताकतवर, हिम्मतवर, मैं ऐसा महावीर हूं, मैं पापड़ तोड़ सकता हूं। बताओ कितना महावीर है, वो पापड़ तोड़ रहा है, अपनी दिखा रहा है कि मैं कितना महावीर हूं। मैं ऐसा महावीर हूं, मैं पापड़ तोड़ सकता हूं, और अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं कागज को भी मरोड़ सकता हूं। कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं हास्य रस की, हंसी आती है ऐसी पंक्तियों सुन करके। तीसरा उदाहरण ये लिख सकते हो, अगर आप ये उदाहरण अच्छे ना लगे हो, क्या कि स्कूटर पर चूहिया निकली। एक बार एक चूहिया स्कूटर पर सवार हुई और वो चली। अब हंसी के लिए है, क्या चूहिया स्कूटर पर चलती है? नहीं, लेकिन हास्य रस बना दिया किसी कवि ने, ये पंक्तियां लिख दी। क्या लिखा है कि स्कूटर पर चूहिया निकली करने सैर सपाटा। सैर सपाटा करने के लिए एक दिन चूहिया स्कूटर पर सवार होकर के निकल पड़ती है। स्कूटर पर चूहिया निकली करने सैर सपाटा, चौराहे पर खड़ी पुलिस को खूब जोर से डांटा। जब उसकी गाड़ी चली जा रही थी, चौराहे पर देखा कि पुलिस खड़ी है, तो खूब जोर से उस चूहिया ने उस पुलिस वाले को डांट दिया। चौराहे पर खड़ी पुलिस को खूब जोर से डांटा। क्या कहती है, डैम फूल, अरे मूर्ख, फूल माने मूर्ख, डैम फूल हट जा आगे से, अरे मूर्ख तू आगे से हट जा, आती मेरी गाड़ी, क्योंकि पीछे से मेरी गाड़ी आ रही है, हट तू दूर, सामने से हट जा। अगर नहीं हटेगा तो क्या होगा, दबकर मर जाएगा नाहक, नाहक माने बेकार में, अगर नहीं हटेगा तो बेकार में तू मेरी गाड़ी से पिचल करके मर जाएगा, दबकर मर जाएगा नाहक। पागल, मूर्ख, अनाड़ी, अरे पागल पुलिस वाले, अरे मूर्ख पुलिस वाले, अरे अनाड़ी पुलिस वाले, अगर तू नहीं हटेगा तो मेरी गाड़ी से दब करके पिचल के मर जाएगा। तो बताओ, इन पंक्तियों को सुनने से हमारे मन में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, ठीक है कि नहीं। तो जिन पंक्तियों को सुन करके, जिस काव्य को सुन करके, किसी की विचित्र वेशभूषा को देख करके, किसी के विचित्र आकार को देख करके, विचित्र चेष्टाओं, उनके विचित्र कथन को सुन करके हमारे मन में छिपा हुआ जब हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। तो अभी हास्य रस की हमने आपको जानकारी संक्षेप में दे दी, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी किताब से, गाइड से और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, उनको हल किया कीजिए। कोई उदाहरण लीजिए, उसको आप लोग हल करना स्वयं सीखिए, है ना। तो अभी हम इस पाठ को, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करुण रस। धन्यवाद।